और कल सुबह 7 बजे जो चर्चा हुई थी निफ्टी की स्ट्रैटेजी को लेकर वो थी कि गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने वाला बाजार था। दिक्कत थी पहला अच्छा वीरू, कल इंट्राडे में हुआ क्या, पहला रेजिस्टेंस पार हुआ। मैं क्लोजली वॉच आउट कर रहा था, जो हम लोग मेंशन कर रहे थे कि 821 तक का पहला रेजिस्टेंस बैंड है। उसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस का बैंड था 847 प्लस का, उन्हीं जोन्स पर आके कल निफ्टी जाके पस्त पड़ा, उन्हीं बड़े रेजिस्टेंस बैंड पे जाके अटका। आज थोड़े से समीकरण बिगड़ते, कल कहने के लिए अच्छा सेशन था, लेकिन वो ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल था। वो गैप अप के बाद हम उस गैप को कंसोलिडेट कर नहीं पाए, लाजी उसी बैंड में फिर रह गए थे। कैसा रीड करा कल का सेशन आपने? और आज जो थोड़े बहुत समीकरण ये दिक्कत वाले बता रहे हैं, मेरा फ्रेश अप्रोच का रहेगा निफ्टी को लेकर पहले। जी देखिए आशीष, चाहे निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, आई थिंक इन्होंने पिछले 10 दिन में काफ़ी मशक्क़त की, जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक बेस क्रिएट किया, बेस से ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, और आखिरी लेवल था 821 माफ़ कीजिएगा, और 847 जो कि कल का हाई था। 821 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि 847 नहीं पार कर पाया। 847 क्या था? 847 पे गैप भी है, प्लस 847 हमारा इस दौर का 20 सितंबर से लेकर अब तक का पूरा एक सप्लाई जोन भी है। बट 821 का मानना ये था कि जब आप 19800 के कॉल राइटर, यानी इस पूरे टसल जोन के जो सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे, जब आप उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो आप ऊपर भी चलेंगे, लेकिन नहीं चल पाए। आई थिंक आशीष, दो चीज़ें हैं, आपकी खुद की थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ, एफआईएस की शॉर्टिंग ना होना, सेलिंग थम जाना, इनफैक्ट कुछ बाइंग के इंस्टेंसेस आना, वो आपके डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रही है। लेकिन जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, चाहे यूएस मार्केट का हो चाहे आई थिंक ये वॉर हो, वो आपके अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रही है। मेरे को ऑप्शन डेटा में बोथ इंडस्ट्रीज के, निफ्टी और निफ्टी बैंक के आशीष, बहुत ही ज़्यादा आई मीन कॉल राइटर्स का, पुट राइटर्स का, यानी ऑप्शन राइटर्स का दबदबा नजर आ रहा है। वो आई थिंक इस अनसर्टेनिटी को बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, बहुत खूबी से खेल रहे हैं, और यही एक कारण था कि कल भी बाजार नहीं चला। देखिए, पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे, और आप पिछले कुछ सेशंस के आंकड़ों को देखिए आशीष, एफआईएस की तरफ से जो सेलिंग है वो काफ़ी थिन हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। कल भी उनकी तरफ से करीब 263 करोड़ रुपए की बाइंग आई, करीब 112 करोड़ रुपए का डीआईएस का कैश था, नेट कैश था बाजार में। 464 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, 2300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 4200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी कवर कर लिए, यानी कि इंडेक्स बहुत कंफर्ट जोन में था, कोई प्रेशर नहीं था। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2200 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग इनिशिएट किए, दैट्स गुड। बट आज के लिए ऑप्शन डेटा एफआईएस का, स्पेशली याद रखिएगा मैं जो बात कह रहा हूं, स्पेशली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है आज प्लेस्ड, क्रूड एट 91 प्लस, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा एक इंडेक्स से जिसका नाम है निफ्टी बैंक, क्योंकि कल करीब 2,17,000 पुट कम हुई है, और कल करीब 2,92,000 कॉल लॉन्ग देखी गई है। लेकिन पुट शॉर्ट का कम होना, शॉर्ट पुट का, ये बेस के कमजोर पड़ने का एक इंडिकेशन होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको सतर्क कर रहा हूं। ये किस चीज के लिए कर रहा हूं ये अभी 5 मिनट बाद बताऊंगा। निफ्टी के अभी जो हालात हैं, क्योंकि हम 19,800 के ऊपर हैं, याद रखिएगा निफ्टी के चार्ट्स को मैं फिर कहूंगा, 21 सितंबर के बाद के चार्ट्स को आप रीड करिए। जब भी आप 21 सितंबर में 19,800 के नीचे आ गए थे, उसके बाद 21 सितंबर से लेकर अब तक हमेशा 19,800 कॉल राइटर्स का एक बड़ा जोन है। निफ्टी की स्ट्रेंथ अपने आप इस बात से इंडिकेट होती है कि आप अब तक के सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, दैट्स गुड। बट अब बड़ा टफ जोन है 19,900, 20,000। स्क्रीन पे एक चीज नहीं है, लेकिन उसका भी उल्लेख कर देता हूं, और कि 19,850 की कॉल में भी कल काफी राइटिंग देखी गई थी। इनफैक्ट मैं मुंह जबानी ही, स्क्रीन पे लिखा हुआ है 19,900 का आउटस्टैंडिंग वाई करीब 74 लाख का, 19,850 की कॉल का कल का आउटस्टैंडिंग वाई है 68 लाख, तो वो भी काफी ह्यूज है। तो ऑप्शंस के मुताबिक 19,850, 900 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। नीचे 19,700 की पुट एक सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है, करीब 86 लाख का, दैट्स ह्यूज। पिरामिड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि 19,700 आपका बेस है आशीष, यही आपका एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस यही परसिस्ट करते हैं बिटवीन 19,650 टू 700, और एज पर द ऑप्शन स्टैट्स 19,900, 850 और 20,000 एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। यानी जो मुझे ट्रेड विंडो मिल रहा है आशीष, वो हार्डली 120 से लेकर 150 पॉइंट का, और जब क्रूड एट द रेट
9150 पे है तो जंप करके लेने का कोई मतलब है भी नहीं और स्क्रीन पे जंप है भी नहीं। तो अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अभी शॉर्टिंग का कोई व्यू नहीं है। शॉर्टिंग का व्यू इसलिए नहीं है क्योंकि 19700 पे बड़े पुट राइटर्स हैं और 680 700 के बीच में क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है आशीष। तो अभी तो मैं ये मान के चलूंगा कि ट्रेड मिले चाहे ना मिले, बट इन प्रिंसिपल बेस 1 के आसपास आपको बाय ही करना पड़ेगा। और कोलैप्स आशीष याद रखिएगा निफ्टी का तब होगा जब आप डिसाइसिवली ये सेकंड बेस 19623 19600 आपका 50 डेमा का जोन डिसाइसिवली वॉलेट कर देंगे। अदरवाइज मैं अभी शॉर्टिंग का मन नहीं रखूंगा, स्पेशली ऑन निफ्टी। ट्रेड विंडो छोटा है, 742689 के ऊपर के डिप को बाय करना है और उस डिप का एग्जिट जोन आशीष एज ऑफ नाउ 851 रहेगा। याद रखिएगा 851 एक गैप भी है, 851 20 सितंबर के बाद से लेकर अब तक का एक सप्लाई पॉइंट भी है। 851 पे लगभग आपका समझ लीजिएगा कि 68 लाख का कॉल राइटर खड़ा हुआ है और उसके बाद 19,900 पे तो कॉल राइटर्स है भी। तो हमारे पास छोटा ट्रेड विंडो है और उसी ट्रेड विंडो के लोअर एज पे आपको बाय करना पड़ेगा। नो शॉर्टिंग थॉट्स, स्टिल बी वॉलेट 19,600 और 590 डिसाइसिवली ऑन क्लोजिंग बेसिस। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है भाई साहब आज का वेडनेसडे का निफ्टी का अप्रोच। निफ्टी बैंक प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, वहां पे भी आधे % के आसपास का कल उछाल। कल एचडीएफसी बैंक के सो कॉल्ड कंफर्टिंग नंबर्स पे ये रिएक्शन। एचडीएफसी बैंक खुद हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया, इफ्स एंड बट्स रह गए शाम तक उस नतीजों को लेकर। और वीरू कहीं जा नहीं रहा बैंकिंग बैंक, वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रीच नहीं कर पा रहा, लार्जली थका, मतलब एक दायरे में बंद कामकाज होता हुआ। आज एक्सपायरी का दिन, क्या अप्रोच रखूं निफ्टी बैंक की, क्या की लेवल्स वॉच आउट करने और यहां रणनीति क्या है? देखिए आशीष, कल सुबह सुबह इनफैक्ट ओपनिंग के वक्त आईसीआईसीआई बैंक बहुत सीरियस एफर्ट कर रहा था चलने का, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक भी नहीं पार कर पाया अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका 50 डे याद रखिएगा, ये मैं कोई सजेशन स्टॉक्स पे नहीं दे रहा हूं, मैं ना दे सकता हूं, मैं सिर्फ डेटा का जिक्र कर रहा हूं। 950 से लेकर 60 के बीच में 50 डेमा का पॉइंट है, वो नहीं पार कर पाया। एचडीएफसी बैंक नंबर्स के बाद नहीं पार कर पाया 1560, यानी आपने एक बार फिर से मतलब विद इन 4 सेशन 20 डेमा से रिवर्सल दे दिया। तो बैंक निफ्टी के पास वो जो रिक्वायर्ड फोर्स जनरेट करने के लिए उसके पास कंपोनेंट्स हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। अब आते हैं स्टैट्स पे। देखिए आशीष, बहुत लॉजिकली अगर मैं कहूं, अगर मैं भी ट्रेडर होता तो शायद अभी तक तो कोई रीजनेबल लॉन्ग ट्रेड मिल ही नहीं रहा है और आप बार बार अगर 50 डेमा पे 20 डेमा पे सेल ट्रेड कर रहे हैं तो आप पैसा कमा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से 44,500, 600, 700, 800, आशीष यकीन मानिए इस पूरे आई थिंक मंथ में, आज 18 तारीख हो गई, जब फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ था से लेकर ये तीसरा वीकली कॉन्ट्रैक्ट, ये जो 4 कॉल राइटर्स हैं 44,500, 600, 700, 800, इन्होंने सिग्निफिकेंट पैसा बनाया है और ये अभी भी बहुत स्ट्रांगली और कमिटेड होके खड़े हैं। इनके पास का खुद का कन्विक्शन है। एक और चीज याद रखिएगा मेरे शब्दों पर, आपका फॉलिंग 50 डेमा जो है वो आता है करीब करीब 44,599 पे, आपका फॉलिंग 20 डेमा आता है 44,500 पे। तो आपके पास फॉलिंग 20 डेमा का, फॉलिंग 50 डेमा का कन्विक्शन है। ये 3 बड़े कॉल राइटर्स हैं। तो याद रखिएगा एज ऑफ नाउ ये एक एग्जिट जोन होगा। एज ऑफ नाउ फॉर एग्रेसिव ट्रेडर इट्स अ शॉर्ट ट्रेड एज वेल। नीचे क्या है? नीचे 44,200 पे, नीचे 44,200 पे 151 के बीच में आपका 100 डेमा परसिस्ट करता है। प्लस इन 2 स्ट्राइक्स में यानी 44,000 और 44,200 के बीच में जो पुट्स खड़ी हुई हैं, लगभग आशीष आप समझ लीजिएगा कि 50 से 60 लाख पुट खड़ी हैं। तो अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा 44,010 जब तक नहीं टूट रहा है, 43,980 जब तक नहीं टूट रहा है, मैं लॉजिकली कहूंगा नहीं कि आप शॉर्ट करिएगा। फॉर एग्रेसिव ट्रेडर यहां पे लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा कोई बाय ट्रेड, और उस बाय ट्रेड को आप एज ऑफ नाउ किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एग्जिट करेंगे। याद रखिएगा फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास वो क्या है? 44,500, 600, 20 डेमा का जोन, 50 डेमा का जोन और कॉल राइटर्स का जोन, यहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। बट आशीष, अगर इन दोनों इंडस्ट्रीज में से पहला कोई सेल सिग्नल देगा या कोलैप्स होगा तो वो शायद बैंक निफ्टी ही हो। बैंक निफ्टी पे एक कॉशन है, एक थोड़ा सतर्क रहिएगा। 44,010, 44,010 और
43,980, 950 अगर ये जोन वॉलेट होता है तो फर्स्ट वीकनेस का सिग्नल शायद यही इंडेक्स दे, क्योंकि वहां पे वो जो 2,80,000 शॉर्ट पुट कम हुई है ना, मुझे थोड़ा सा डाइसी यही लग रहा है आज। आशीष, इंटरेस्टिंग। लीजिए भाई, ये है निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी के दिन का हमारा अप्रोच। वो लेवल जो है वो बड़े तरीके से प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पे लिख भी दिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। मिस आउट हो गया कोई लेवल, कोई कमेंट्री, कुछ ही देर में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आवाज के ये कमेंट्री चली जाएगी विद दीज लेवल्स, तो रिविजिट चाहें तो वहां कर लीजिएगा। हो गया भाई, ग्लोब कैसा है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, समीकरण कैसे हैं, वो बातचीत हो गई और निफ्टी बैंक का अप्रोच आ गया।